लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग को बता दिया था कि उसने एंशिएंट रुइन से मिले मलबे से एक लेजर कैनन बनाई है जो उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार सकती है। ये सुन के मास्टर होंग मैक्स को वॉर गॉड पैलेस में ले जाकर बाकी सभी को ये बात बता देते हैं, जिसके बाद मैक्स एक रोबोट के थ्रू उस लेजर का इस्तेमाल करता है जिससे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ का सर उड़ जाता है और वो समुद्र में गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स जश्न मनाने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मास्टर ली शैंग को देखते हैं जो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के मरने की खुशी में बाकी सबके साथ जश्न मना रहे थे। साथ ही मैक्स भी इस बात से बहुत खुश था और उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तभी उसकी नजर मास्टर होंग पर पड़ती है जो स्क्रीन पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को ही देख रहे थे। उसी वक्त वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ हिलने लगता है क्योंकि वो मरा नहीं था, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं। साथ ही मास्टर ली शैंग के हाथ से उनका ग्लास भी छूट जाता है। इधर बबाता ये देखकर बोलने लगती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। किसी भी जानवर या इंसान की कॉन्शियसनेस उसके सर में ही होती है और जैसे ही उसका सर कुचल दिया जाए तो वो मर जाता है, लेकिन अगर उसकी कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के हर सेल में डिवाइड हो तो ही कोई सर ब्लास्ट होने के बाद भी बच सकता है। लेकिन एक स्टार लेवल मॉन्स्टर का हर सेल में कॉन्शियसनेस डिवाइड करना लगभग इम्पॉसिबल है, पर हो सकता है कि इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास ये स्पेशल एबिलिटी हो जिसके बारे में हमें पता ना चला हो। इस तरफ सभी उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को स्क्रीन पर देख रहे थे, तभी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की कॉन्शियसनेस जाग जाती है और वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ खड़ा होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वॉर गॉड पैलेस की एआई सिस्टम सबको बताती है कि वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ 36 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वहां से भाग रहा है। साथ ही उसकी ये स्पीड पहले वाली स्पीड से 2.37 टाइम्स ज्यादा है, मतलब कि वो पहले से और भी तेज हो गया है। ये देखकर वहां खड़े सभी वॉरियर्स और लीडर्स निराश होने लगते हैं। साथ ही मास्टर होंग तो पूरे हैरान ही हो गए थे और सबको अब बस यही लग रहा था कि पृथ्वी को अब कोई नहीं बचा सकता। इधर मैक्स सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, उसका सर क्रश हो जाने के बाद भी वो अब तक क्यों नहीं मरा। उसी वक्त कमांडर मैक्स से कहते हैं कि तुम जल्दी से लेजर कैनन का फिर से इस्तेमाल करो, लेकिन वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पूरी रफ्तार से उस रोबोट का ही पीछा कर रहा था ताकि वो उसे खत्म कर सके। तभी मैक्स रोबोट को ऑर्डर देता है कि तुम 10 सेकंड में उस कैनन को जितना रिचार्ज कर सको उसे रिचार्ज करके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पर हमला करो। तो एक कमांड मिलने पर वो रोबोट एक जगह रुककर कैनन चार्ज करने लगता है, लेकिन कैनन पूरी चार्ज होने से पहले ही गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वहां पहुंच जाता है और उस कैनन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। साथ ही वो उस रोबोट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इस तरफ मैक्स और सारे वॉरियर्स ये सब देखकर चौंक गए थे। साथ ही मैक्स सोच रहा था कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के खिलाफ जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था उससे हम सेकेंड अटैक भी नहीं कर पाए और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त कमांडर को एक अपडेट मिलती है और वो सबको बताते हैं कि पृथ्वी में जो इकलौता हेंजिया कंट्री का मिलिट्री बेस बचा था उसे भी मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब पृथ्वी के सारे वॉर बेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। साथ ही जितनी भी बैटल शिप सब कंट्रीज के पास थी उनमें से बहुत सारी तबाह हो चुकी है और मॉन्स्टर्स अब लगभग हर शहर में घुस चुके हैं। उसी वक्त वॉर गॉड पैलेस की एआई सिस्टम सबको अलग अलग सिटीज के बारे में बताने लगती है कि ब्राजील, पेरिस, इंडिया और बाकी सभी कंट्रीज में फ्लाइंग और अर्थ मॉन्स्टर घुस गए हैं और उन्होंने वहां कब्जा जमा लिया है। ये सब जानकर मास्टर होंग सोचते हैं कि पहले पृथ्वी के हर मॉन्स्टर से हम वॉर गॉड पैलेस के वॉरियर्स निपट लेते थे, लेकिन हम इस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के सामने बहुत कमजोर हैं। ऊपर से बाकी मॉन्स्टर्स की वजह से दुनिया की हर सिटी एक एक करके तबाह होती जा रही है और अब की सिचुएशन आरआर वायरस से भी बदतर हो गई है। इसके बाद मास्टर होंग मास्टर ली शैंग से कहते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा, जिसपे मास्टर ली शैंग मास्टर होंग से बोलते हैं कि हमने जो प्लान बनाया था हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब मास्टर होंग वहाँ खड़े सभी वॉरियर से कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पिछले लेजर अटैक से काफी इंजर्ड हो गया है, इसलिए ली शैन और मैंने फैसला किया है कि हम दोनों उससे मरते दम तक फाइट करके उसे हरा देंगे। ये सुन के वहाँ खड़े सभी वॉरियर्स चौंक जाते हैं और मैक्स मास्टर होंग से कहता है कि मैं भी आपके साथ फाइट करूंगा। ये सुन के बाकी वॉरियर्स भी एक एक करके आगे आने लगते हैं क्योंकि वो भी फाइट करना चाहते थे, लेकिन मास्टर होंग सबसे कहते हैं कि तुम सबकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। अभी के लिए मेरे और मास्टर ली शैन के पास ही डोमेन पावर है, इसलिए हम दोनों ही उससे लड़ेंगे और अगर तुम लोगों ने बिना डोमेन पावर के गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ाई की तो तुम सब मारे जाओगे। इसलिए हम गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को संभालते हैं और तुम सब बाकी की सिचुएशन को देखो।
लेकिन मैक्स इसके लिए नहीं मानना चाहता था। पर बबाता मैक्स को कहती है कि तुम्हें मास्टर होंग की बात माननी होगी, क्योंकि भले ही एक गैलेक्सी में एक ही यूनिवर्स लेवल का वॉरियर होता है, पर वो जरूरी नहीं कि वो मास्टर होंग बने। हो सकता है कि तुम वो वॉरियर बन जाओ। इसलिए तुम्हें अभी बेमतलब में फाइट करके जान नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए अर्थ के पास मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग जैसे 2 स्टार लेवल के वॉरियर्स हैं, जिनके पास डोमेन है। इसलिए ये दोनों शायद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ सकते हैं। उसी वक्त एक एल्डर कहता है कि अगर मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग मर भी गए तो भी हम इंसानों को अंडरग्राउंड ले जाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सुन के दूसरा एल्डर कहता है कि तुमने अभी सुना नहीं कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मार के ही दम लेंगे, इसलिए तुम्हें अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी मास्टर होंग सबसे कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसलिए अगर वो एक बार यूनिवर्स लेवल पर पहुंच गया तो पृथ्वी पर कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी। इंसानों के पास से धीरे धीरे सर्वाइवल का चांस कम होता जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे फ्यूचर चिल्ड्रन एक दर्दनाक जिंदगी जिए। उसी वक्त मास्टर ली शैंग भी कहते हैं कि मास्टर होंग और मैं गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने के लिए सब कुछ करेंगे। ये सुन के मास्टर होंग बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ से जाने के बाद गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से लड़ने की तैयारी करेंगे, पर वर्ल्ड में बाकी मॉन्स्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग उन्हें संभालो और हम सब तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसें न रुक जाए। अब ये बोल के मास्टर होंग और ली शैंग वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही एक एक करके वहाँ से बाकी वॉरियर्स भी अपनी अपनी कंट्रीज में निकल जाते हैं और बस मैक्स ही वहाँ रह जाता है, जो कहता है कि ये लड़ाई हम मरते दम तक लड़ेंगे। इसके बाद मैक्स भी वॉर गॉड पैलेस से बाहर आ जाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे बताती है कि आज मैंने ईवा का चेकअप करा था, इसलिए तुम्हें ईवा से मिलना चाहिए। ये सुन के मैक्स ईवा के पास जाता है। तभी बबाता ईवा को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि ईवा प्रेग्नेंट है और उसके पेट में ट्विन बच्चे हैं। इधर ईवा भी ये बात मैक्स को बता देती है और उसे कहती है कि अगर हमारा फ्यूचर ऐसा ही रहा तो हम क्या करेंगे। ये सुन के मैक्स सोचता है कि अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती तो अभी हमारा पूरा परिवार बहुत खुश होता। इसके बाद मैक्स ईवा से बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मास्टर होंग अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारा बेबी भी एक अच्छी जिंदगी जिएगा और मेरा ये तुमसे वादा है। अब मैक्स ईवा को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले ईवा मैक्स से कहती है कि तुम्हारे आने के बाद हम दोनों अपने बेबी का नाम डिसाइड करेंगे। इसके बाद मैक्स अपने घर से निकलते हुए बबाता से पूछता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिले स्पेस शटल को ठीक करने के लिए हमें कितना सामान और चाहिए। आगे हम मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग को देखते हैं, जहां मास्टर होंग एल्डर याओ राओ को एक चिप देते हुए कहते हैं कि इसके अंदर वो सारा डेटा है जिससे मैं इस लेवल पर पहुंच पाया हूं, इसलिए तुम इसको पब्लिक कर दो, क्योंकि शायद अगर हम वापस जिंदा ना लौटे तो कोई ना कोई ये डेटा देखकर हमारे लेवल तक पहुंच सके। ये सुन के तीनों गार्ड्स इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर होंग और ली शैंग गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के पास जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और मास्टर होंग से कहता है कि एंशिएंट रुइन से मिले मलबे से मैंने आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल चीजें बनाई हैं। तभी हम वो पहले वाला सीन देखते हैं जब मैक्स बबाता से स्पेस शटल के बारे में पूछ रहा था, जहां वो इसलिए पूछ रहा था ताकि वो बबाता से मास्टर होंग और ली शैंग के लिए वेपन्स बना सके। अब मैक्स मास्टर होंग को उनका वेपन देता है, जो कि एक स्वॉर्ड टाइप स्पेयर थी, जिसे देखकर मास्टर होंग कहते हैं कि ऐसा कॉस्मिक मेटल मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। इसके बाद मैक्स मास्टर ली शैंग को उनका वेपन देता है, जो कि एक 2 हेडेड स्वॉर्ड थी, जिसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था और वो अलग अलग फॉर्म ले सकती थी। इसके बाद मैक्स मास्टर ली शैंग को एक आर्मर भी देता है, क्योंकि मास्टर होंग के पास तो क्लाउड रटन था, लेकिन मास्टर ली शैंग के पास ऐसा कुछ नहीं था। अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ वो रास्ते में एक जगह रुकते हैं, जिधर मास्टर होंग मैक्स से कहते हैं कि तुम वर्ल्ड के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो, इसलिए अगर हमें कुछ हो जाता है तो बाकी वॉरियर्स को तुम ही लीड करोगे और इंसानियत को बचाओगे। अब मास्टर होंग और ली शैंग गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ निकल जाते हैं, जहां जाने से पहले मास्टर ली शैंग अपना कल्टीवेशन एक्सपीरियंस डेटा मैक्स को दे जाते हैं। इसके बाद मैक्स भी एक सिटी के बेस पर आ जाता है। इस तरफ मास्टर होंग और ली शैंग गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की तरफ जा रहे थे, जहां जाते हुए मास्टर होंग मास्टर ली शैंग से कहते हैं कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ खुद को हील करने के लिए काफी मेटल खा चुका है, इसलिए हम उसे देखते ही उस पर हमला कर देंगे। इधर मैक्स अपने बेस के ज्यादातर मॉन्स्टर को थोड़े ही टाइम में खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ के बाकी सोल्जर्स भी खुश हो जाते हैं। तभी मास्टर होंग और ली शैंग को लाइव टीवी पर दिखाया जाने लगता है, जिसे सभी वॉरियर्स ध्यान से देखने लगते हैं। साथ ही ये देखकर मैक्स सोचता है कि शायद ये इंसानों की आखिरी लड़ाई हो सकती है और मैक्स के ये बोलते ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।